हेलो फ्रेंड, मैं सीए मोहित पनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जीएसटी पोर्टल में जो नई फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर दी गई है उसके बारे में। जब हम जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो उसके बाद जस्ट हमें स्क्रीन पे हमें एक बेल आइकन शो करता है जो कि बताता है जी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 इज अवेलेबल ऑन द पोर्टल फॉर फाइलिंग। जी हाँ, जीएसटीआर 9C जो है अवेलेबल करा दी गई है पोर्टल पे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। हमें इसको किस तरीके से यूज करना है, आइए आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें डाउनलोड सेक्शन में जाना होगा। ऑफलाइन टूल में जाके हमें लास्ट में जो है जीएसटीआर 9C ऑफलाइन टूल जो है यहाँ से हमें इसको डाउनलोड करना होगा। इसको जब हम डाउनलोड करेंगे तो हमें जो है उसको एक्सट्रैक्ट करके, उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करके हमें एक्सेल फाइल जो है हमें अवेलेबल होगी। उस एक्सेल फाइल का यूज करके जो है हमें अपनी जीएसटीआर 9C को जो है प्रोसीड करना होगा। तो आइए मूव करते हैं आगे और देखते हैं किस तरीके से हमें एक्सेल फाइल को जो है एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको यूज करना होगा तो फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो है जीएसटीआर 9C के लिए। तो इसमें क्या क्या बदलाव करे गए हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पिछले जो है सालों से अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 इन सालों से जो इस और जो अब जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो फाइनेंशियल जो जीएसटीआर 9C जानी है उसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब सीए सर्टिफिकेशन की इसमें जरूरत नहीं है। सेल्फ सर्टिफिकेशन के ब्याह पे ही जो है हमारी जीएसटीआर 9C जो है जाएगी। इसके लिए नया वर्जन जीएसटीआर 9C का वर्जन 2.0 जो है नया अवेलेबल कराया गया है। इसमें क्या-क्या बदलाव करे गए हैं इसको हम एक-एक करके समझेंगे। सबसे पहला अगर हम बात करें तो जैसे कि हम सब जानते हैं सेल्फ सर्टिफिकेशन अब सेल्फ सर्टिफिकेशन जो है वो अब हमें करनी है। सीए सर्टिफिकेशन अब उसमें हट चुकी है। तो जैसे ही हम यहाँ पे जैसे कि हम प्रीवियस ईयर अगर हम बात करें 19-20 डालेंगे तो 19-20 के केस में यहाँ पे हमें जो यहाँ पे डिटेल डालनी होती थी, इज द पर्सन मेकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर्म GSTN 9C is the same person who have conducted audit of mentioned GSTN। क्या जो ये रिकंसिलिएशन प्रिपेयर कर रहे हैं क्या वो सेम है जिन्होंने टैक्स ऑडिट करी थी? तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता था यस और नो सिलेक्ट करने का। लेकिन जैसे कि अब ऑडिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो अगर हम 20-21 की बात करें तो वहां पे जैसे ही हम फाइनेंशियल ईयर 20-21 सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ये वाला जो रो है वो यहाँ से टोटली डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो रो है तो वो वहां पे एप्लीकेबल नहीं रहता। और इसके बाद हम बात करें तो हमारे को सेकंड चेंज अगर हम बात करें तो वहां पे सेकंड चेंज हमारे पास अगर हम फाइनेंशियल ईयर 20-21 की बात करें तो यहाँ पे हमें टेबल पार्ट B1 और पार्ट 2 जो है दोनों के दोनों हटा दिए गए हैं। आइए देखते हैं वो दोनों पार्ट लास्ट ईयर तक क्या बात करते थे। इसके लिए हमें दोबारा से फाइनेंशियल ईयर 1920 में जाना होगा। फाइनेंशियल ईयर 1920 में लास्ट जो शीट है, इस एक्सेल शीट में लास्ट वाली जो शीट है पार्ट B1 एंड पार्ट B2 ये दोनों जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए हटा दी गई हैं। ये क्या बात करती थी? ये बात करती थी सर्टिफिकेशन की। सर्टिफिकेशन इन केस वेयर द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 9C इज ड्रॉन बाय द पर्सन हु हैज कंडक्टेड ऑडिट, जो अभी हमने बात करी जहां पे हमने सिलेक्ट किया यस और नो। अगर यस होगा तो भी हमें यहाँ पे जो है इसकी डिटेल डाली जाएगी। और सेकंड पार्ट में जो पार्ट बी सेकंड है वो अगर हम देखें तो उसमें भी सर्टिफिकेशन की ही बात करी गई है, जहां पे बात करी गई है सर्टिफिकेशन इन केसेस where the reconciliation statement 9C is drawn up by a person other than a person। यहाँ पे फर्क जानना जरूरी है। फर्स्ट पार्ट में था अगर वो पर्सन सेम है, लेकिन अगर पर्सन अलग है जो जीएसटीआर 9C कर रहा है तो ऐसे केसेस में पार्ट बी सेकंड में उसकी डिटेल जाएगी। यहाँ पे क्योंकि कहता है अदर देन द पर्सन हु हैज कंडक्टेड द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, तो यहाँ पे उस सीए की यहाँ पे डिटेल जानी थी। तो अब जैसे कि अब इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो इसलिए ये फाइनेंशियल ईयर 1920 तक तो था, लेकिन जब हम 2021 की बात करते हैं तो ये वाली शीट हमारी हट जाती है। देखिए लास्ट की दो जो है शीट यहाँ पे हट गई हैं। ठीक है, पहला हमने एक चीज जो है ये देखा और एक हमने चेंज वो देखा कि जहाँ पे फर्स्ट पेज पे होम वाले टैब पे 20-21 में जो है वो क्वेश्चन पूछता था, लास्ट ईयर तक जो वो क्वेश्चन पूछता था कि सेम ऑडिटर हैं, यस और नो का ऑप्शन मिलता था, वो भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो दो चेंजेस हम देख चुके हैं। इसके बाद थर्ड चेंज में अगर हम मूव करें
तो हम देखते हैं कि पार्ट 5 के अंदर जो है वहां पे जो कि ऑडिटर रिकमेंडेशन की बात करता था, जो कि बात करता था ऑडिटर रिकमेंडेशन की अबाउट द एडिशनल लाइबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकंसिलेशन, उसको हटा के कर दिया गया है एडिशनल लाइबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकंसिलेशन, क्योंकि अब ऑडिटर की रिकमेंडेशन इसमें नहीं जाएगी। जो सेल्फ सर्टिफिकेशन है, मैनेजमेंट की जो एडिशनल लाइबिलिटी है ड्यू टू नॉन रिकंसिलेशन, उसको वहां पे डाटा फिल करना है, इसलिए यहाँ पे ऑडिटर्स रिकमेंडेशन हटा दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूं, जब हम लास्ट ईयर 1920 अगर हम डालेंगे तो 1920 के अगर हम पार्ट 5 में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडिटर रिकमेंडेशन ऑन द एडिशनल लाइबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकंसिलेशन, लेकिन यहाँ पे ऑडिटर रिकमेंडेशन को हटा दिया गया है, क्योंकि अब यहाँ पे ऑडिटर का कोई सवाल ही नहीं है, जस्ट रह गया है एडिशनल लाइबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकंसिलेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी दिखा दिया है। मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूं। तो ये हमारा थर्ड चेंज था जो कि पार्ट नंबर 5 में कर दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो कुछ चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस करे गए हैं पार्ट 5 में, अदर का टैब अब एक्टिवेट कर दिया गया है। यहाँ पे आप ओ पॉइंट पे, ओ नंबर रो में देखेंगे तो यहाँ पे अदर का टैब आ गया है। इसके अलावा पार्ट नंबर थर्ड 9 में भी अदर का टैब यहाँ पे डाल दिया गया है। इसके अलावा पार्ट थर्ड के 11 में भी जो है अदर का पार्ट डाल दिया गया है, जो कि अब हम इसको यूज कर सकते हैं। लास्ट ईयर तक जो है ये पार्ट में इशू था, यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी, राइट। अब इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो कि करे गए हैं पिछले जो कि जीएसटीआर 9C थी और अब जो जीएसटीआर 9C है उसमें, क्योंकि चेंज बेसिकली ऑडिटर की जो रिक्वायरमेंट थी वो अब खत्म कर दी गई है। यहाँ पे जस्ट सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पे जो है हम अपनी जीएसटीआर 9C फाइल कर सकते हैं, इसलिए अकॉर्डिंगली जो है फॉर्म में भी जो है बदलाव कर दिए गए हैं। तो हमने जोन जोन से बदलाव देखे वो सारे हम डिस्कस करते हैं। और हाँ, अब इसमें डीएससी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अब ऑडिटर की भी, जहाँ पे ऑडिटर की रिक्वायरमेंट भी हट गई है। तो आइए रिकॉल करते हैं क्या क्या हमने चीजें आज की इस डिस्कशन में करी, कि कौन कौन से मेजर जो है चेंजेस, कौन कौन से मेजर बदलाव जो है जीएसटीआर 9C में करे गए। जीएसटीआर 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। तो क्या क्या चेंजेस थे? सबसे पहले हमने क्या बात करी थी, जहां पे होम वाले टैब पे, जहां पे हमने देखा कि जहां पे वो पूछता था कि ऑडिटर जो आपका सेम है, हमें यस और नो करना होता था, इसको हटा दिया गया है, इस टैब को हटा दिया गया है। इसके बाद हमने देखा कि जहां पे लास्ट ईयर तक फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20, इन 3 साल में जहां पार्ट बी फर्स्ट या फिर पार्ट सेकंड ये हमें फिल करना पड़ता था, और यहाँ पे जो है ऑडिटर को अपनी डिटेल डालनी पड़ती थी, इसको भी हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तीसरी जो हमने बात करी वो हमने बात करी थी पार्ट नंबर 5 के बारे में। पार्ट नंबर 5 में क्या चेंज किया गया? पार्ट नंबर 5 में ये बदलाव किया गया जहाँ पे ऑडिटर की रिकमेंडेशन मानी जाती थी ऑन द एडिशनल लाइबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकंसिलेशन, वहां पे ऑडिटर की रिकमेंडेशन को हटा दिया गया है। ऑडिटर की अब रिकमेंडेशन नहीं चलेगी, जो मैनेजमेंट है वो ही जो है वहां पे डिक्लेयर करेगी, तो इसको भी यहाँ पे वहां से हटा दिया गया। इसके अलावा अगर हम बदलाव की बात करें तो अगर अब हमें डीएससी की जरूरत ऑडिटर की भी नहीं पड़ेगी, राइट। इसके अलावा हमने अदर्स की चीजें देखी कि अदर्स टैब कहाँ कहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है। हमने देखा कि पार्ट नंबर 5 में जो है अदर टैब आ गया है। इसके अलावा पार्ट नंबर थर्ड के 9 में जो है इंसर्ट कर दिया गया है, और थर्ड के 11 में भी जो है इन तीनों शीट में जो है अदर का टैब भी इंसर्ट कर दिया गया है। अब ये सारी हमने डिस्कशन करी, तो हमें ध्यान रखना है कि किसके लिए जो है हमारा जीएसटीआर 9C मैंडेटरी रहेगा। जीएसटीआर 9C हमारा मैंडेटरी उस केस में रहेगा जहां पे टर्नओवर, जहां पे हमारी एग्रीगेट टर्नओवर जो है एक्सीड करेगी 5 करोड़ से, उस केसेस में जो है हमारा जीएसटीआर 9C एप्लीकेबल रहेगा। और इसकी ड्यू डेट क्या रहती है? इसकी ड्यू डेट जो है हमारी बनती है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है उसके दिसंबर की आखिरी डेट, मतलब 31 दिसंबर 2021 जो है हमारी जो है ड्यू डेट रहेगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021।
2021। तो आज की इस डिस्कशन को जो है हमने ये सारी डिस्कशन करी जीएसटी 9 से रिलेटेड, इन सब डिस्कशन को जो है आज यहीं सम अप करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।